हाँ नमस्कार। अपन ने इसकी जो पहले का जो वीडियो पढ़ा उसमें इसके भागों के बारे में, जल शक्ति संयंत्र के भागों के बारे में जाना था। कौन कौन से भाग होते हैं इसके, कौन कौन से भाग कहाँ लगाए जाते हैं, कौन कौन से भाग का क्या क्या काम है। तो अपन ने जो पहला भाग था इसका बांध, क्या था बांध। उसके बाद में इसका जो भाग था सर्ज टैंक, क्या था सर्ज टैंक या हिल्लोल टैंक। फिर उसके बाद में पेन स्टॉक जिसको अवधारक नल कहते हैं। वाल हाउस, क्या था वाल हाउस। उसके बाद में था ड्राफ्ट ट्यूब, क्या था ड्राफ्ट ट्यूब। टेल रेंज, अल्टरनेटर शक्ति ग्रह। अब शक्ति ग्रह के अंदर अल्टरनेटर, टरबाइन, एक्साइटर वगैरह रखे रहते हैं। तो उसमें तो अपन ने उन भागों के बारे में जान लिया था। लेकिन जो शक्ति ग्रह के अंदर जो भाग एक था टरबाइन। अब टरबाइन इसमें क्या है थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 3 प्रकार के टरबाइन इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी कि अब देखो, आप यहाँ पर देखो टरबाइन, कौन सा टरबाइन। टरबाइन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेल्टन व्हील, पहला टरबाइन क्या था पेल्टन व्हील। दूसरा टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन। कौन सा टरबाइन? फ्रांसिस टरबाइन। 3 नंबर का था अपना केपलान टरबाइन। कौन सा टरबाइन? केपलान टरबाइन। कौन सा टरबाइन? केपलान टरबाइन। अब इनमें से समस्या होती है कि इनको कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा टरबाइन काम में लें। क्या होती है भाई, कौन सी जगह पर कौन सा काम में लें। तो जो पहला जो अपना पेल्टन व्हील है ये 120 मीटर उच्च शीर्ष वाले, कहाँ पर उच्च शीर्ष वाले संयंत्र में काम आता है। कहाँ पर? उच्च शीर्ष वाले संयंत्र में काम आता है। कहाँ पर? 120 मीटर उच्च शीर्ष वाले संयंत्र में कौन सा पेल्टन व्हील अपन काम में लेंगे। उसके बाद देखो 60 मीटर से 120 मीटर तक शीर्ष वाले शक्ति संयंत्र में अपन फ्रांसिस वाला, कौन सा फ्रांसिस टरबाइन काम लेंगे। कौन सा? फ्रांसिस टरबाइन काम आते हैं। अब अगला है अपना केपलान को कहाँ पर काम लेंगे। तो केपलान 60 मीटर से कम शीर्ष वाले 60 मीटर से कम शीर्ष वाले शक्ति संयंत्र में केपलान, कौन सा? केपलान टरबाइन अपन क्या करेंगे काम लेंगे। अब बात आती है भाई 60 मीटर 120 मीटर या 120, तो ये क्या होता है? यानी कि 120 जो मीटर से ऊंचा संयंत्र होगा वो उच्च शीर्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उच्च शीर्ष माना जाएगा। 120 मीटर से ऊपर वाला संयंत्र क्या मानेगा? उच्च शीर्ष वाला संयंत्र कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? उच्च शीर्ष वाला संयंत्र। 60 से 120 मीटर तक का संयंत्र क्या कहलाएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? कौन सी में आएगा ये? मध्यम। कौन सी में? मध्यम शीर्ष वाला। कौन सा? मध्यम शीर्ष वाला संयंत्र में, या कौन सी कैटेगरी में? मध्यम शीर्ष वाले संयंत्र में आएगा। 60 से 120 मीटर का जो शीर्ष है वो कौन सी? मध्यम शीर्ष वाले संयंत्र में काम आएगा। और अगला है अपना 60 मीटर से कम, वो निम्न शीर्ष वाली में आएगा। कौन सी में आएगा? निम्न शीर्ष वाली में। जो निम्न शीर्ष वाले, कौन सी में? निम्न शीर्ष वाले संयंत्र में 60 मीटर से
60 मीटर से कम होगा वो निम्न शीर्ष वाले संयंत्र कहलाएंगे, और जो 60 से 120 तक मीटर होंगे वो मध्यम शीर्ष वाले कहलाएंगे, और 120 मीटर उच्च वाले शक्ति संयंत्र कहाँ में काम आएंगे, उच्च शीर्ष वाले सही संयंत्र कहलाएंगे। अब अपन ने इसके बाद में इसको बारे में जान लिया। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण। क्या करेंगे, शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण। अब शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला किया गया है जलाशय के आधार पर, किसके आधार पर, जलाशय के आधार पर, और दूसरा किया गया है किस पर, शीर्ष के आधार पर। किसके आधार पर, शीर्ष के आधार पर। अब जो पहला किया है जलाशय के आधार पर, उसमें भी 3 प्रकार से किया गया है, यानी कि बिना जलाशय वाले शक्ति ग्रह का, देखो यहाँ पर जल शक्ति ग्रह का वर्गीकरण, जल शक्ति ग्रह का वर्गीकरण, जल शक्ति ग्रह का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। क्या, जल शक्ति ग्रहण का वर्गीकरण। अब कितने प्रकार से, मुख्य रूप से 2 प्रकार से, मुख्य रूप से कितने प्रकार से, मुख्य रूप से 2 प्रकार से, 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब पहला जो प्रकार है अपना वो है जलाशय के आधार पर। किसके आधार पर, जलाशय के आधार पर।